हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नई क्लास में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, अभी आप 7 पास करके प्रमोट होके 8th में आ गए हो, ठीक है। अब देखो, ये आपकी नींव है, यानी ये फाउंडेशन है। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11 और 12। अगर आपने इन 5 साल तक प्रॉपर ध्यान दिया इन पे और कंसेप्ट को आपने ढंग से समझा, तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपने इन पे, अगर इस क्लास में या आगे ये जो 8th से चालू होती है, इस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो फिर नेक्स्ट भविष्य में भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। यानी आपको अच्छी जगह सेटल होने के लिए इनको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे अब पढ़ो या बाद में पढ़ो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अभी से करना है या फिर बाद में, और उस टाइम आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। इससे अच्छा है कि अभी जो मिल रहा है उस पर अपन पूरा कॉन्सेंट्रेट हुए। तो देखो बच्चों, आपके पहला जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपके जो साइंस में जो पहला चैप्टर का नाम क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप क्या है? क्रॉप को बोलते हैं फसल। तो फसल क्या है? तो देखो, अगर जैसे कोई छोटी सी क्यारी बना रखी है और उसमें आपने कोई उगा दिया, तो आप उसको क्या फसल बोलोगे? नहीं। यानी फसल के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? एक तो लार्ज एरिया होना चाहिए, एक सेम टाइप ऑफ क्रॉप होनी चाहिए, और थर्ड क्या है, कल्टीवेटेड लैंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, वहाँ फसल उगा दो, तो वहाँ आपकी फसल ही नहीं होगी। यानी कुछ कंडीशन भी नेसेसरी है। तो देखो, क्रॉप के लिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह के प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, जिसको हम उगाते हैं और उसका कल्टीवेशन करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड के लिए क्या, हम उसका कल्टीवेशन यानी भोजन के प्राप्त करने, जैसे गेहूं में, तो ये क्या है, गेहूं की फसल होगी तभी तो अपना भोजन मिलेगा, चावल हुए। तो यानी इसके लिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड है इन अ लार्ज कल्टीवेटेबल लैंड, यानी लार्ज एरिया में, वो भी क्या है, ऐसी भूमि जिसका आप उपयोग कर सकें, जिसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप। तो क्रॉप के लिए आपको क्या क्या कंडीशन समझ में आई कि एक तो क्या है, लार्ज एरिया होना चाहिए, सेकेंड क्या है, जो लैंड है वो कल्टीवेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बंजर या बैरन लैंड पे ही, बंजर भूमि पे ही आपने फसल को उगा दिया, तो वहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ कंडीशन नेसेसरी है। और क्रॉप का क्यों उपयोग किया जाता है, सोर्स ऑफ फूड, आप भोजन का, फूड के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉप। अब देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप की भी टाइप्स है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में दो दे रखी है, रबी एंड खरीफ, पर मैं आपको 3 बताऊंगा, रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। रबी, देखो रबी के बारे में क्या लिखा है, क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, कहां पे, सर्दियों की सीजन में उगाते, तो हम उसको क्या कहेंगे, रबी की क्रॉप। कौन सा मंथ है, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च। देखो, आपने देखा होगा सर्दियों में सरसों आती है, सरसों, और मटर भी आते हैं, हल्दी की सब्जी बनाते तो मटर डालते, तो ये सर्दियों में मिलेंगे आपको, अभी नहीं मिलेंगे, अभी गर्मियाँ चल रही हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद लंबे समय तक रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछते हैं, कितनी भी 2 रबी क्रॉप के नाम बताओ, किन्हीं 2 खरीफ क्रॉप के नाम बताओ। तो आपको ऐसे एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 रबी क्रॉप के नाम बताओ या 2 खरीफ के क्रॉप के नाम बता दो, ठीक है। तो आपने क्या समझा, रबी के लिए विंटर सीजन में उगाते हैं अक्टूबर टू मार्च, जैसे वीट, गेहूं हो गया, ग्राम, चना हो गया, पी, मटर हो गया, मस्टर्ड, सरसों हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है, रबी की क्रॉप। अब नेक्स्ट वन देखिए, खरीफ। खरीफ देखो, अभी गर्मियां बहुत चल रही है, जैसे ये गर्मियां खत्म हो जाएगी तो फिर बारिश, रेनी सीजन आ जाएगा, और किसान है वो क्या, फसल उगाना स्टार्ट कर देगा। तो जो किसान गर्मियों के बाद अभी जो उगाना चालू करेगा, वो खरीफ की क्रॉप है, यानी क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन,
जुलाई टू अक्टूबर, तो ये कौन सा हो गया, खरीफ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पेड़ी, धान जितने भी है, मक्का, मेज हो गया, चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट मूंगफली हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप की। तो रबी और खरीफ के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया। अब नेक्स्ट है वो है जायद। ठीक है, तो देखो जायद में द क्रॉप विच आर सोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ, रबी और खरीफ के बीच वाली है वो है जायद। यानी इसका मंथ कौन सा है, मार्च टू जून। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, खरबूजा, तरबूजा, ये सारे इसमें आते हैं, ककड़ी, खीरा, पंपकिन हो गया, कद्दू हो गया, यानी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये किस में आएंगे, जायद के क्रॉप में। रबी, खरीफ और जायद। देखो और भी ये क्या है, अभी आपको लंबे समय तक याद रहना जरूरी है, तो बहुत सारे तरीके बताता हूँ। जरूरी नहीं हर जगह तो अप्लाई नहीं होता, पर हाँ आपका काम हो सकता है। जैसे देखो हिंदी में रबी, ये जो रबी है इसको आप कैसे लिखते हो हिंदी में, ऐसे लिखते हो। देखो कितने वर्ड है, 2। ये देखो वीट, गेहूं, कितने हो गए, 2 वर्ड, याद कर सकते हैं। चना, कितने वर्ड है, 2। मटर को तो आपको याद करना पड़ेगा, और वैसे याद भी रह जाएगा क्योंकि सर्दियों में ही आता है मटर। ठीक है, मस्टर्ड, ये भी सर्दियों में आते हैं। अब देखो खरीफ के लिए, खरीफ कितने वर्ड है, 3। क्या हो गया, चावल, 3 वर्ड है। बाजरा, ठीक है, पर ये सबके लिए लागू नहीं होता। उसमें से जैसे मक्का, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रिक के हिसाब मान सकते हो, पर ये सब जगह लागू नहीं होती है। पर हाँ आपको तो क्या है, याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके आपको याद रहना चाहिए। जिसमें धान हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन, ये किसके एग्जाम्पल है, खरीफ, और ये जायद के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और A4 साइज की आप कॉपी लाना और उसमें लिखना।